नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्या आपका नवंबर खत्म होने को आया, नोटिफिकेशन है नहीं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो मठाधीश जो आपके यूट्यूबर्स थे, उन्होंने भी एक बोल दिया था कि नहीं 20 नवंबर को आ रहा है, जनवरी में पेपर है, बस इस डेट में पेपर है। कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरी 3 महीने पहले की वीडियो भी देख लो, तब भी मैंने कहा था पेपर अप्रैल में ही होगा, और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि पेपर अप्रैल से पहले नहीं हो सकता। नवंबर खत्म होने को आ गया, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। पेपर अप्रैल में होगा। इसका कारण देखिए आप, रीजन क्या है। देखिए अब ये जो ये वैकेंसी है ना, अब ये वैकेंसी आपकी चुनावी वैकेंसी होती चली जा रही है। ठीक, क्योंकि अब इसमें चुनावी वैकेंसी के नाम पे अब इसमें ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं बोल सकता कि नहीं ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? नोटिफिकेशन आपका आया नहीं। ठीक है, अब टाइम क्या हो रहा है आज लगभग जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये 22 नवंबर को बना रहा हूं। 22 नवंबर डेट है। इस महीने में कितना और बचा है आपका? 8 दिन बचे हैं, और 8 दिन में भी कोई चमत्कार होने की गुंजाइश नहीं है। भगवान करे आ जाए इन 8 दिनों में, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। जो न्यूज निकल के आ रही है, ठीक है, जो जिनसे मैंने थोड़ा बातचीत करी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एकदम वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं सुबह उठ के एकदम बिना मुंह हाथ धोए एकदम वीडियो बना देना, वो वाला सीन नहीं है। जब तक मुझे कोई न्यूज नहीं मिलती तब तक मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूं। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है वो आपका दिसंबर में सुनने में आ रहा है। दिसंबर 10 तारीख तक हो सकता है निकल जाए। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि निकले या ना निकले, लेकिन हाँ इतना है कि वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक चांसेस बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि शासन जो है अभी असमंजस की स्थिति में है। वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है या जानबूझ के देरी किया जा रहा है चुनावों की वजह से। ये इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तब तक आप ये समझ के चलिए कि जो है क्या नाम है, आप ये समझ लिए कि अगर आप जनवरी में एग्जाम समझ के चल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए 22 नवंबर हो गया। ठीक, अब 22 नवंबर के बाद अगर मान लीजिए इस महीने अगर 28 तक भी मान लीजिए अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो अगले 28 से मतलब दिसंबर पूरा गया। तो आप खुद सेंसिबल हैं, क्या जनवरी में पेपर हो सकता है? खुद दिमाग लगाया करो। मैंने इतनी बार चीजें बता दी, लेकिन आपको और बहुत मैं जानता हूं ना कि मतलब जिन लोगों को इन्फॉर्मेटिव के नाम पे जो यूट्यूब चैनल पढ़ाते नहीं है, ठीक, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा परोसते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम ही नहीं है पूरे दिन। देखिए मैंने क्या बोला कि जो चैनल पढ़ाई करवाएगा, जो चैनल पढ़ाई करवाएगा आपको, तो वो समझ लेना वो ऐसी डेली बेसिस पे जो उनकी डेटें बदलती हैं, नोटिफिकेशन की जो एग्जाम डेट बदलती है, वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने कंटेंट बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान होता है, इधर से कर लेते हैं उधर से कर लेते, नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो आप लोग क्यों बैठे रहते? आप लोग भी वो चीज करने लग जाते और पूरी दुनिया फिर पढ़ाने शुरू कर देती। नहीं हो पाता। ठीक है, और खासकर जब आप वीडियो भी बना के दे रहे हो और उसकी पीडीएफ भी दे रहे हो, ठीक, तब दुगनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो चैनल जो है आपका जो है नोटिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया दिसंबर तक चांसेस बन रहे हैं, वो भी मैं श्योरिटी नहीं कह सकता हूं। ठीक है, अब एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इतना तो मैंने आपको बता दिया कि जनवरी में तो नहीं होगा। ठीक है, जनवरी में किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब भी आपको ऐसा लगता है जनवरी में हो रहा है, तो भाई मैं तो समझता हूं कि आप बहुत ही अलग दुनिया में जी रहे हैं। फरवरी में और मार्च में, मिड फरवरी से लेके मार्च तक जो है आपका किसी भी समय आपके पंचायत के चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक घोषित न्यूज है। ठीक है, आप चाहें तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपका, मैं उसमें कटिंग डाल दूंगा। उत्तर प्रदेश के जो पंचायत, जिसको कि हम प्रधानी के चुनाव बोलते हैं, वो आपका फरवरी बट्टे मार्च में हो सकता है। ठीक है, पहले होने वाला था, इसी साल होने वाला था, 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो अब उसकी डेट जो है फरवरी/मार्च रखी गई है। मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक आपका जो है कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अब चुनाव के टाइम पे तो कोई आपका जो है एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस सभी लगा सकते हैं। आ गया मार्च, तो मार्च के अंतिम सप्ताह, लास्ट वीक, और अप्रैल के फर्स्ट वीक, ये 3 महीने पहले भी मैंने यही बोला था और 3 महीने बाद तक मैं यही बोलता रहूंगा।
ठीक है, कि एग्जाम आपका अप्रैल में ही होगा, उससे पहले चांसेस नहीं है किसी भी कीमत पे। यह वैकेंसी चुनावी वैकेंसी होने जा रही है। यदि इसका अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो पूरी तरीके से ये चुनावी वैकेंसी घोषित कर दी जाएगी। फिर इसे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर न कह के उत्तर प्रदेश 2022 चुनावी वैकेंसी 9534 पद, इसका जो है टाइटल डाल देना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, देखिए मैंने आपको लॉजिकली चीजें समझा दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉजिक को समझते ही नहीं है और वो ये सोचते हैं कि हम रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप खुद देखिए ना, वही यूट्यूब चैनल्स, वही लोग जो ये कह रहे थे कि दिसंबर में हर हालत में एग्जाम होगा, जब जुलाई अगस्त आ गया था उस समय भी मैंने यही कहा था दिसंबर में एग्जाम नहीं हो सकता, दिसंबर में एग्जाम हो ही नहीं सकता। तब भी आप लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था। और आज स्थिति क्या बन रही है, आज नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, समझ रहे हैं आप। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा। बट देखिए, मैंने आपसे बार बार बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो दरोगा भर्ती होती है, वो चुनावी भर्ती होती है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, कि मेरे इतने सोर्स हैं, कि मेरे इतने लिंक हैं, कि मैंने यहां से निकाल के चीजें कर दी, मैंने वहां से निकाल के कर दी, कुछ नहीं होता है दोस्तों। वास्तविक स्थिति यह है कि भर्ती बोर्ड के अंदर की बात किसी को पता ही नहीं चलती है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो भर्ती बोर्ड से बाहर आ चुके हैं, जिन्होंने जो है बाहर अपना जो है आके नॉर्मल जो है जो पुलिसिंग होती है, नॉर्मल चौकी थाने की जो नौकरी होती है वो करनी, उनसे हमें पता चलता है कि भर्ती बोर्ड की किस तरीके का माइंडसेट है। अगर वो इस तरीके की इतना देरी लगा रहा है, उनसे पता चलती है। खासकर मैं अपनी बात बता दूं, क्योंकि भर्ती बोर्ड एक गोपनीय शाखा के रूप में भी काम करती है। भर्ती बोर्ड के अंदर की बात आपको नहीं पता चल सकती, जबकि कोई भर्ती बोर्ड का वही बंदा आपको क्यों ना बताओ, वो भी नहीं बताएगा। क्योंकि अगर उसकी बातों का बाहर अगर पता चल जाता है तो हो सकता है उसको सस्पेंड भी कर दिया जाए। इसीलिए जो ये डेली बेसिस पे प्रसाद की तरह आपको वीडियोस बांटी जाती हैं कि एक दिन में 3 वीडियो और तीनों वीडियो में अलग अलग बात। जो सुबह वीडियो बोली थी उसमें शाम को कोई उसकी सच्चाई नहीं है, सुबह वाली वीडियो को शाम को अपनी ही बात को काट दिया। ये चीजें मत देखना, बंद कर दीजिए, अपने करियर पर फोकस करिए। करियर बन गया तो सब कुछ बन गया। ठीक है, मैंने आपसे बोला कहीं भी पढ़िए, कुछ भी करिए, सिलेक्शन ले लेना। ठीक, कौन झूठा कौन सच्चा कौन क्या एलिगेशन लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको चीज कहां पर बढ़िया मिल रही है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये पूरी की पूरी न्यूज हो गई आपकी कि आपको तैयारी अपनी लगाए रखनी है। 3 महीने आपके पास तब भी 3 से 4 महीने आराम से हैं। इसमें भी आप ना निकाल पाओ तो सीरियसली मैं बता रहा हूं, धिक्कार है आप पे। थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन दोस्तों वास्तव में मैं बता रहा हूं, आज भी कोई तैयारी शुरू करता है वो भी आराम से निकाल सकता है एग्जाम। बात करते हैं 17 नवंबर को एक जीएस का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जीएस का बैच में आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं: संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, मूल विधि, विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति, यूपी स्पेशल। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर आप तो आते हो हर वीडियो में, भाई क्यों नहीं बताऊं मैं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ जीएस यहां पर करवाई जा रही है, कंप्लीट जीएस करवाई जा रही है। ठीक भाई, आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए कि हाँ अच्छा मटेरियल है, ठीक है मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, कि सर पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, कि सर क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए बस। मुझे इतनी सी बाद में हम रिश्तेदारी और दोस्ती यारी जो है वो अपने बनाते फिरेंगे। करंट अफेयर मतलब 40 क्वेश्चन जो आते हैं आपके जीएस में, 40 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, इसके अलावा किसी टॉपिक से आपको 40 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे आपको वीडियो क्लास भी मिलेंगी। वीडियो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, छोटी होंगी, मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट की। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। 17 से आपका स्टार्ट हो चुका है। 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी को आपको डिटेल लेनी हो, बात करनी हो, ज्वाइन करना हो, इन दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। अदरवाइज मैंने आपसे बार बार ये बोला है, अपनी कमजोरियों को अभी आप जो है संभाल सकते हैं, बाद में जो है वो कमजोरियां रह जाएंगी, फिर आप एग्जामिनेशन रूम में सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।